हमारी लाइफ में पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और मुझे पूरा यकीन है आप मुझसे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर पूरा अग्री करेंगे। आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, बैंक जाते हैं, कोई नई चीज़ खरीदते हैं, हमेशा पैसों की बात चलती रहती है। दोस्तों, आज का लेसन इसी बारे में है। आज के लेसन में हम बात करेंगे आप कैसे क्रिएटिवली पैसों से रिलेटेड टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के दौरान। आज का लेसन है फ्रेजल वर्ब्स विद मनी। ऐसी कौन सी फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं जो रिलेटेड है मनी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले फ्रेजल वर्ब के साथ। हमारा आज का पहला फ्रेजल वर्ब है पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब होता है टू फिनिश पेइंग मनी दैट यू ओड। आप इमेजिन कीजिए, लोन लेते हैं और उस लोन में आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो अपना कर्जा चुकाने के लिए जो पैसे आपको चाहिए होते हैं उस पर्टिकुलर एक्शन को हम बोलते हैं पे ऑफ, यानी कि अपने कर्जे खत्म करना, अपनी EMIs इंस्टॉलमेंट बैक टू बैक देते रहना, उसे कहते हैं पे ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पहला सेंटेंस है एज सुन एज वी गॉट एक्स्ट्रा मनी वी पेड ऑफ आवर हाउस लोन। जैसे ही हमें एक्स्ट्रा पैसे मिले, फॉर एग्जाम्पल हमने कहीं इन्वेस्ट करा था या फिर जैसे ही हमें मुनाफा हुआ, वैसे ही इमीडिएटली हमने अपना सारा कर्जा चुका दिया। नाउ इस सेंटेंस में प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की? अपैरेंटली पास्ट की बात हो रही है। तो पे ऑफ चेंज हो चुका है पेड ऑफ में। पे का पास्ट होता है पेड एंड डस वो चेंज हो चुका है PAID में। देखते हैं हमारा सेकंड एग्जाम्पल। इंस्टेड ऑफ बाइंग दैट एक्सपेंसिव कार यू शुड पे ऑफ योर डेट्स। इतनी महंगी कार खरीदने से बेहतर है कि तुम अपना पहले पुराना कर्जा उतारो। और बहुत सही सजेशन है, आपको नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट तब करनी चाहिए जब आपकी प्रीवियस लोन्स उतर चुके हों। ये था पे ऑफ। बढ़ते हैं हमारे सेकंड फ्रेजल वर्ब की ओर जो है पैसों से रिलेटेड। हमारा सेकंड फ्रेजल वर्ब है fork out। गाइस ध्यान रखें, FORK, यहां पर R साइलेंट है। जब भी R के बाद कोई कॉन्सोनेंट साउंड आती है उस पर्टिकुलर वर्ड में R साइलेंट होता है। सो हम नहीं बोलते फॉर्क, हम कहते हैं फॉक। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, फॉक। सो ये फ्रेज है फॉक आउट। इसका मतलब है टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी मोस्टली अनविलिंगली। ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जब आप बहुत सारे पैसे स्पेंड कर डालते हैं और ऐसी सिचुएशन में जब आपका मन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फॉक्ड आउट अ लॉट टू मेंटेन दिस कार। मैं अपनी कार को मेंटेन करने के लिए इतने पैसे नहीं डालना चाहता था जितना डाल चुका हूं ऑलरेडी, जितना इन्वेस्ट कर चुका हूं ऑलरेडी। अब तक बहुत पैसे स्पेंड कर चुका हूं अपनी कार की मेंटेनेंस में। इस सिचुएशन में हम बोलेंगे फॉक आउट। देखते हैं हमारा सेकंड सेंटेंस। आई हैव टू फॉक आउट 5,000 रुपीज फॉर एक्स्ट्रा लगेज ऑन द फ्लाइट टू चेन्नई। कई बार ऐसा होता है जब आप बैगेज देते हैं फ्लाइट के लिए, उसमें सिर्फ 30 kgs या फिर 15 kgs ही चेक इन लगेज होता है, लेकिन वेट होता है लगेज का। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हुआ तो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं। बस वही चीज कही गई है इस सेकंड सेंटेंस में भी कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े, जबकि तब मैं नहीं चाहता था। कब? जब मेरे लगेज का वेट ज्यादा था। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर जो है रिप ऑफ। रिप ऑफ का मतलब होता है टू चीट समवन बाय चार्जिंग मोर मनी। किसी को चीट करना। और कैसे चीट करना? इमेजिन कीजिए, आप एक प्रोडक्ट खरीदने गए, वो 4-5 दुकानों पर नहीं था लेकिन एक दुकान पर ही था। तो उस दुकानदार ने आपसे 4 गुना और उसके पैसे मांगे उसके इनिशियल प्राइस से। ऐसा कई बार हम सबके साथ होता है। कई बार लोग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी चीट करते हैं। देखते हैं हमारा एग्जाम्पल। द टूरिस्ट्स कंप्लेन्ड ऑफ बीइंग रिप्ड ऑफ बाय लोकल टैक्सी ड्राइवर्स। आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा, जब फॉरेनर्स नए देश में जाते हैं वहाँ पर टैक्सी ड्राइवर्स सोचते हैं कि
ये तो बाहर देश से आए हैं और इन्हें नहीं पता होगा हमारी राइड के कितने पैसे हैं, तो वो उनसे 4 गुना 5 गुना पैसे मांग लेते हैं। इसी चीज की कंप्लेन करी गई है, टूरिस्ट्स से आई है ये कंप्लेन कि टैक्सी ड्राइवर्स ने हमसे बहुत ज्यादा पैसे मांगे। दे रिप्ड अस ऑफ। एक इंपॉर्टेंट बात, रिप्ड ऑफ, कई बार लोग इस वर्ड को बहुत मिस्टेकनली प्रोनाउंस करते हैं, गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं और वो बोलते हैं रिप्ड। ये रिप्ड नहीं है, ये है रिप्ड। ये वर्ड एंड तो होता है डी लेटर ऑफ द अल्फाबेट में, बट साउंड आती है ठ। अब आप कहेंगे अरे रिदान कुछ भी बोले जा रहे हो, लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अगर कोई भी वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में फ साउंड में एंड होता है और अगर आप उसका फास्ट बना दें, उसके आगे ईडी डाल दें, तो वो बन जाता है रिप्ड। क्या बन जाता है? रिप्ड। सो बोला जा रहा है रिप्ड ऑफ। इस प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखें। चलते हैं हमारे अगले सेंटेंस की ओर। 5,000 rupees for that shirt? It's a complete rip off. इस शर्ट के 5,000 रुपए? तुम तो भाई बहुत अच्छा लूट रहे हो। उस लूटने को, एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करने को कहेंगे रिप ऑफ। आगे से ध्यान रखें, अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आपको क्या बोलना है? रिप ऑफ। चलते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर, जो है सेव अप। सेव अप का मतलब है टू नॉट स्पेंड मच एंड सेव मनी। ज्यादा पैसे ना खर्च करना और पैसों को बचाना, पैसों को सेव कर चलना। हमारा पहला सेंटेंस है माई पेरेंट्स आर सेविंग अप फॉर माई हायर एजुकेशन। मुझे अपनी हायर एजुकेशन के लिए, अपनी मास्टर्स के लिए अब्रॉड जाना है, तो मेरे माता पिता ने मेरी एजुकेशन के लिए अभी से पैसे जोड़ने चालू कर दिए हैं। उसे कहते हैं सेव अप। देखते हैं समझते हैं हमारे सेकंड सेंटेंस से। आई विल सेव अप एंड बाय अ कार इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फॉर अ कार लोन। कहा जा रहा है कि मैं कार लोन को अप्लाई करने के बजाय पैसे जोड़ना ज्यादा पसंद करूंगा, फिर जाकर एक कार खरीदूंगा। मैं इमीडिएटली लोन के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं पैसे जोड़कर कार खरीदूंगा। ये था सेव अप। देखते हैं हमारा अगला फ्रेजल वर्ब जो है रिलेटेड मनी से, वो है स्प्लैश आउट। स्प्लैश आउट बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है। इमेजिन कीजिए आपके हाथ में एक पाइप है और आपने टैप ऑन कर दिया है और उसमें से पानी आ रहा है और आप छिड़कते जा रहे हैं उसे, तो क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा पानी निकल चुका है। स्प्लैश आउट का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है। जब आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर बैठते हैं, उसे कहते हैं स्प्लैश आउट। टू बाय समथिंग एक्सपेंसिव, किसी महंगी चीज को खरीदना, बहुत ज्यादा पैसे आपने स्पेंड कर दिए, उसी को कहते हैं स्प्लैश आउट। देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस। He just splashed out on diamonds to impress her. अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने क्या करा? बहुत सारे डायमंड खरीदे। He just splashed out on diamonds. उनके लिए उन्होंने शायद बहुत एक्सपेंसिव डायमंड खरीद डाले, सिर्फ उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। बहुत ही अमीर पार्टनर साउंड करते हैं। देखते हैं हमारा सेकेंड सेंटेंस। Be careful, don't splash out your salary on unnecessary things. ध्यान रखिए, अपनी पूरी सैलरी को एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को खरीदने में ना गवाइए। इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कौन सी चीज़ नेसेसरी है, कौन सी चीज़ अननेसेसरी है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी अनइम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर, जो है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब है टू पे पार्ट ऑफ द कॉस्ट। अपना पार्ट देना, अपनी कॉस्ट देना, अपना हिस्सा देना, पैसों का हिस्सा देना उस चीज के लिए कहते हैं पुट डाउन। सेंटेंस देखते हैं। We put down 10% of the flat cost and booked it. हमने 10% हिस्सा दिया जब हम नया अपार्टमेंट खरीदने जा रहे थे, तो हमने उसका 10% हिस्सा दिया और हमने फ्लैट को बुक करा। समझते हैं अपने सेकंड सेंटेंस के साथ। You can put down some amount and book your trip if you don't want to pay in full. शायद आप एक ट्रैवल एजेंट से बात कर रहे हैं, वो आपको एडवाइस कर रहे हैं आपको पूरे पैसे अभी देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी इंपॉर्टेंट फैमिली वेकेशन के लिए, समर वेकेशन के लिए बाहर जाना है, पूरे पैसे अभी मत दीजिए, अभी बस थोड़े से पैसे दे दीजिए। प्लीज़ पुट डाउन, अभी थोड़ा सा शेयर दे दीजिए, बाकी का शेयर आप बाद में भी दे सकते हैं।
ये था पुट डाउन। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर, जो है come into। come into का मतलब है to suddenly receive wealth by inheriting it। कई बार क्या होता है, जब माता पिताजी के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, दौलत होती है, नेचुरली उसके हकदार उनके बच्चे होते हैं। तो कई बार पेरेंट्स सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम यूजुअली कर देते हैं। सो इमीडिएटली इतना सारा पैसा आ जाना, हम उसे बोलते हैं come into। देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं ऐसे सेंटेंस में। He came into a fortune when his uncle died। उनके अंकल के पास बहुत सारा पैसा था और सारा पैसा उस अंकल ने अपने नेफ्यू या फिर नीस के नाम करा। सो यहाँ पर कहा जा रहा है वो पर्टिकुलर इंसान जैसे कि राहुल, उनको इमीडिएटली बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया जैसे ही उनके अंकल गुजरे। दैट मीन्स एज हिज अंकल पास्ड अवे, उनकी सारी दौलत राहुल के पास आ गई। सो ही केम इनटू फॉर्च्यून। केम इनटू मीन्स अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा आ जाना। अगला सेंटेंस देखते हैं। When he came into huge money after his father's death, he quit his job and started a business। उनके फादर के गुजर जाने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिला, तो उन्होंने डिसाइड करा कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा और क्या करूंगा, एक बिजनेस। तो उन्होंने उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करा। ये था केम इनटू। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर, जो है पुट असाइड। इसका मतलब है टू सेव अ फिक्स अमाउंट ईच मनी। फिक्स अमाउंट किसका? फिक्स अमाउंट मनी का। फॉर एग्जाम्पल, लोगों की सैलरीज आती हैं, वो उसमें से 10%, 20% सेव कर कर चलते हैं दूसरे बैंक में। उसी को कहते हैं पुट असाइड। मनी को सेव करना ही होता है पुट असाइड। देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस, जो है माई फादर पुट्स असाइड सम मनी फॉर हिज रिटायरमेंट। मेरे पिताजी अपनी रिटायरमेंट के लिए बहुत ध्यान रखते हैं उस चीज़ का। अभी से पैसे जोड़ने चालू कर दिए हैं उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के लिए। देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए, इट्स अ गुड आइडिया टू पुट असाइड 25% ऑफ योर सैलरी इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छी एडवाइस दी गई है हम सब के लिए कि जो भी आपकी सैलरी है, बहुत अच्छा आइडिया है कि आप उसमें से 25% निकाल कर उसे अलग रख दें। भाई क्यों रख दें? क्योंकि वो आपके आगे काम आएगी। सो सेव करना होता है पुट असाइड। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए मत भूलिएगा इन फ्रेजल वर्ब्स को यूज करना। बाय बाय।